हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एग्रीवेट क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं निमरा मंजर आज आपके साथ लेकर आए सेकेंड ईयर का फार्मेकोलॉजी का पेपर सोल्यूशन। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। और हमने आज तीसरा पेपर सोल्यूशन करवा रहे हैं। इससे पहले गायनेकोलॉजी और सर्जरी का पेपर सोल्यूशन करवा दिया था। आज इसका फार्मेकोलॉजी का 2022 का पेपर है, वो सोल्यूशन करेंगे। और वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये पीडीएफ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप एग्रीवेट क्लासेज है, उस पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ देख सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 2022 का पेपर सोल्यूशन है हमारे पास आज फार्मेकोलॉजी का। पहला क्वेश्चन है, तो काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सर इसमें जो आंसर दे रहे हो उस साथ में ही लिख दो, एक बार आप लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए आज हम साथ में लिख के लेके आए आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे साथ कि औषधीय विज्ञान में प्यू का अर्थ खाली जगह होता है। PULV का अर्थ क्या होता है? तो प्यूर का अर्थ क्या होता है? चूर्ण। ठीक है, पेल्विस। चूर्ण को पिल्विस शॉर्ट में आपके जो शॉर्ट टर्म होती है पर्ची पे लिखने की, उसके हिसाब से ये जो है वो काफ़ी शब्द है, वो अलग से हम जब भी आपके साथ क्लासेस शुरू करेंगे हमारे एग्रीवेट क्लासेस पे, तो आपको वो क्लासों में बता देंगे कौन कौन सी टर्म है शॉर्ट में। एसिर विसिर, वो जो भी मॉर्निंग में, मॉर्निंग से पहले, मॉर्निंग के बाद, खाने पे, सभी के। तो अगला क्वेश्चन है हमारे साथ आपके साथ कि ये मिनट खाली जगह औषधियों में औषधियाँ दूध के स्त्राव को कम करती है। कौन सी औषधियाँ हैं वो दूध के स्त्राव को कम करती हैं? तो कौन सी औषधियाँ हैं वो दूध के स्त्राव को कम करती हैं? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसकी बात करें, डोपामिनरोधक। कौन सी? डोपामिनरोधक, या कह सकते हैं गैलेक्टागोग विरोधी। ठीक है ना, औषधियाँ हैं जो दूध स्त्राव तो कम करती है, डोपामिन। अगला क्वेश्चन है आपके साथ, तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि औषधीय द्रव्य विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधियों के स्रोत और उनके पहचान के तरीके का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? फार्मेकोनेसी। ठीक है, यानी औषधीय द्रव्य विज्ञान, फार्मेकोनेसी। जो काफ़ी टर्म है, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोडर्मोलॉजी, या लगभग 12-13 परिभाषाएं हैं, वो आप देख लेना एक बार। आपने क्लास से ली होगी प्रॉपर क्लास में, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अन्यथा तो आप एक बार इसे पीडीएफ को रट ले 2-3 बार, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। एक बार वीडियो को देख ले, 2 बार पीडीएफ को पढ़ ले, तो आपके लगभग 30-40 नंबर का 40 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 25 या 30 नंबर आपके अच्छे से आ जाएंगे। लगभग यही पर्सन रिपीट होने वाले वापस। ठीक है ना, तो आप ये देख लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट खाली जगह में खाली जगह प्रतिशत कैल्शियम ग्लूकोनेट तथा खाली जगह प्रतिशत बोरिक एसिड का मिश्रण होता है, तो कितना होता है? तो इसकी बात करें तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट में तो 20% होता है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट में तथा कैल्शियम बोरिक एसिड में उसमें 3% आपके होता है बोरिक एसिड। किसमें? कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट में 20% तो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, और 3% होता है बोरो एसिड। ठीक है, ये आप टर्म और विशेष आप ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक बूंद में खाली जगह मिली ml के जो मिलीलीटर होता है का संतुलन होता है। एक बूंद में कितना मिलीलीटर होता है? तो कितने होता है? 0.5 मिलीलीटर है, वो होता है आपके साथ एक बूंद में। ठीक है, अगला है कि आंखों की पुतलियों को फैलाने के लिए औषधि खाली जगह कहलाती है। तो कौन सी होती है आंखों की पुतलियों को फैलाने के लिए? तो आंखों की पुतलियों को फैलाने के लिए मायोड्राइमिट। कौन सी? मायोड्राइटिक है, वो औषधि होती है। या आप यहाँ से कह सकते हो कि ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके सामने
मूत्र मार्ग की जलन को शांत करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? तो मूत्र मार्ग के जलन को शांत करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? तो यूरिन या एनाल्जेसिक, ठीक है, ये औषधियाँ होती हैं। और अगला क्वेश्चन है कि ये टेबल स्पून फूल माप खाली जगह मिली के संतुलन होता है। ये आपके क्वेश्चन है जो 2024 में LSI का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितने ये टेबल स्पून फूल माप खाली मिली के संतुलन होता है या मिलीलीटर होता है, तो कितना होता है? तो 15 ml, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एट्रोपिन सल्फेट औषधि खाली जगह नामक पौधे से प्राप्त होती है। तो कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो वो कौन सी है? डेटुरा स्पोमोनिया। यह इस टर्म में ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट छांट के आपके लिए पेपर लेके आ रहे हैं, काफ़ी पेपर अच्छा। अगला है क्वेश्चन आपके सामने, ये तो हो गया एट्रोपिन सल्फेट औषधि डेटुरा स्पोमोनिया नामक पौधे से प्राप्त होती है, ये तो आप याद रख लेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि गर्भाशय की चिकनी पेशियों को संतुलित करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? ये भी क्वेश्चन आपके 2024 में LSI का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो क्या होगा? गर्भाशय की चिकनी पेशियों को संतुलित करने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? तो कौन सी कहलाती हैं? टोकोलाइटिक, है ना। ये विशेष टर्म में आप याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ लेकर आए, तो आप विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपके जो 10 खाली जगह हो गई है। और अब बात करेंगे हम जो डायडर नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। इससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सभी दोस्तों के पास, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास कैसी लगती है वो भी बताइए, और अगली क्लास किसकी लेके आनी है वो भी ज़रूर बताइए। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, जिस पे आप ज्वाइन हो जाइए, आपको PDF शॉर्ट नोट्स सभी उपलब्ध रहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन है डेंटिफाइसिस किसे कहते हैं? डेंटिफाइटिस या डेंटिफेरिसिस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? ये ऐसे पदार्थ या औषधियाँ हैं जिनका उपयोग दांतों को साफ करने, चमकाने और मुख को दुर्गंध को दूर करने के लिए, जैसे टूथपेस्ट या मंजन के रूप में किया जाता है। डेंटिफेरिसिस किसे कहते हैं? मतलब ऐसे पदार्थ या औषधियाँ जिनका उपयोग दांतों को साफ करने के लिए, दांतों को चमकाने के लिए, मुंह की जो दुर्गंध होती है उसे दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन से? टूथपेस्ट की बात कर सकते हैं, या मंजन के आपके जो आता है पाउडर के रूप में, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक मिनट, ये हाँ एक क्वेश्चन है वो मिस प्रिंट हो गया, या तो आगे स्लाइड में होगा, ये फिर अब देख लेंगे वापस। ब्रोंकोलाइटिस किसे कहते हैं? ब्रोंकोडाइलेटर्स किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं ब्रोंकोलाइटिस? वे औषधियाँ जो फेफड़ों की श्वसनलियों यानी ब्रोंचिया या वायु मार्ग की मांसपेशियों को संतुलित रिलैक्स करके उन्हें चौड़ा कर देती हैं, जिससे पशु को सांस लेने में आसानी होती है, ठीक है ना। ब्रोंकोलाइटिस किसे कहते हैं? ब्रोंकोलाइटिस किसे कहते हैं? तो वे औषधियाँ जो फेफड़ों की श्वसनलियाँ यानी ब्रोंचिया और वायु मार्ग की मांसपेशियों को संतुलित करके उन्हें चौड़ा कर देती हैं, जिससे पशु सांस लेने में आसानी रहती है। तो कौन सी औषधियाँ होती हैं? तो औषधियों की बात करें, थियोफाइलिन और सालेबुटामोल और थियोफाइलिन, ये औषधि होती हैं जो ब्रांचियों को फैला देती है, जिससे पशु आसानी से सांस ले सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अगला क्वेश्चन है यूथनेशिया किसे कहते हैं? यूथनेशिया किसे कहते हैं? इसे दया मृत्यु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दया मृत्यु भी कहते हैं यूथनेशिया को।
जब कोई पशु किसी असाध्य या अत्यंत दर्दनाक बीमारी या चोट से ग्रसित होता है तो उससे बिना दर्द दिए शांतिपूर्ण मृत्यु की नींद सुलाने को प्रक्रिया को यूथनेशिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो आईवी के रूप में गाढ़ा दिया जाता है, जिसे पशु जैसे ही आईवी के रूप में इंजेक्शन लगता है तो तुरंत पशु की मृत्यु हो जाती है बिना कुछ तकलीफ दिए। ठीक है ना, यूथनेशिया कहते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का यूज लिया जाता है 20% गाढ़े साल्ट के रूप में, आईवी के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, क्या है कैथारेटिक्स किसे कहते हैं? कैथारेटिस किसे कहते हैं? कैथारेटिस किसे कहते हैं? ये वे औषधियाँ या पदार्थ जो आंतों की गतिशीलता को बढ़ाकर पशु के पेट को साफ करने या दस्त लाने में मदद करते हैं। ठीक है, ये लैक्सेटिव के रूप में से थोड़ा अति गति होता है। ठीक है ना, लैक्सेटिव से थोड़ा अति गति होता है। ये 3 प्रकार लैक्सेटिव, कंसेटिव और ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा लैक्सेटिव से थोड़ा दूसरी स्टेज होती है जिसमें अत्यधिक तीव्र होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। 3 प्रकार की औषधियाँ होती हैं। ये भी आपके जो चॉइस में एलएसए का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप इसे टर्म इसकी याद रखेंगे। ये काफ़ी क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मिनेटिस इमेटिनिस। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी एलएसए में आया हुआ है। आप जो सत्य इसमें से कौन सा सत्य 130 के रूप में आया था, जिससे बाद में डिलीट करना पड़ा था। उसकी टर्म तो सही थी लेकिन ऑप्शन गलत थे, जिसकी वजह से डिलीट करना पड़ा। तो क्या होता है, ये वे औषधियाँ या पोषक तत्व, एक मिनट, वे औषधियाँ या पोषक तत्व जो आयरन, विटामिन B12, फोलेट के जो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण और लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनका उपयोग एनीमिया के उपचार में होता है। किसके रूप में होता है? ये एनीमिया के उपचार में होता है। ये औषधियाँ जो आयरन, विटामिन D12, फोलिक एसिड जो रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण और लाल आरबीसी की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है, उसे हिमेटिक्स कहते हैं। हिमेटिक्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एस्ट्रोजेनेस किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वे रसायन पदार्थ या औषधियाँ जो त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आने पर वहाँ के प्रोटीन को अपेक्षित कर देता है, जिससे उत्तक सिकुड़ जाते हैं और स्रोत या खून का बहना कम हो जाता है। फिटकरी या टेनी, इसमें रक्त स्त्राव जो होता है आपके एक्सीडेंट के रूप में या किसी भी चोट लगने की वजह से रिश्ता होता है, वहाँ पे फिटकरी या टेनिंग लगा दे, जिससे तुरंत आपका ब्लड है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बार बार क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, वो क्वेश्चन छूट गया था आपका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एंटीजाइमेटिक्स किसे कहते हैं? एंटीजाइमेटिक्स किसे कहते हैं? तो वे औषधियाँ जो पेट या रूमन इन्फेक्शन, रूमनल एक्सपेंशन होता है, रूमनल फर्मेंटेशन में होने वाली अत्यधिक किण्वन यानी और गैस बनने की प्रक्रिया को रोक देती है। इसका मुख्य उपयोग पशुओं में आप्रा के इलाज में किया जाता है। एंटीजाइमेटिक्स किसे कहते हैं? वे औषधियाँ जो पेट या रूमन में होने वाले अत्यधिक किण्वन और गैस बनने की प्रक्रिया को रोक देती हैं, जिससे पशु को आप्रा नहीं आए। आप्रे के समय एंटीजाइमेटिक्स लगाई जाती हैं तो गैस का फर्मेंटेशन, गैस नहीं बनेगी और जो भोजन का है किण्वन नहीं होगा, जिससे आप्रा कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, एनालेपेटिक्स। एनालेपेटिक्स किसे कहते हैं? तो इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS उत्तेजनक भी कहा जाता है। ये हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, पेपर सॉल्यूशन करवाया था, उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र CNS उत्तेजनक भी कहा जाता है। वे औषधियाँ
जो मस्तिष्क व श्वसन केंद्र यूरिनरी रेस्पिरेटर को उत्तेजित करती है, जिससे श्वसन क्रिया और चेतना को वापस लौटाती है, जैसे डोक्साप्रोम। अगला क्वेश्चन है इकोबोलिक किसे कहते हैं? वे औषधियाँ जो गर्भाशय की मांसपेशियों में तीव्र संकुचन पैदा करती हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से प्रसव को सुगम बनाने या जर को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि प्रसव होता है तो उस समय गाय प्रसव के लिए पीड़ा नहीं होती, मतलब जोर नहीं करती है, तो उस समय इक्मोनिशिया यानी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे पशु की क्रिया वो मांसपेशियों संकुचन करेगा बार बार, तो पशु जोर लगेगा तो बछड़ा या जो भी बछड़ी पैदा होगी काऊ वो बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। इको क्या बोलते हैं? इकोबोलिक्स। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने 10 तो खाली जगह वाले क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन है वो 2.5 नंबर वाले थे, जिसमें से आपको 5 करने थे। ये क्वेश्चन हमने सोल्यूशन कर लिया है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप एग्रीवेट क्लासेज टेलीग्राम में ऑफिशियल उस पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।